नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के मंदिर में पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद मधुर भंडारकर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने रामलला से देश को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की है। वहीं नोएडा में इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बनने पर भी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद भी किया। बहुत बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत सालों से हमेशा था कि मैं अयोध्या आऊँ, रामलला के दर्शन करूँ। और जब हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक आया और राम मंदिर बनने का पूरा एक सपोर्ट मिला, वर्डिक आया तो अच्छा लगा। और आज मैंने काफ़ी सालों से मैं कहा कि आने की इच्छा थी और आज मेरी इच्छा पूरी हुई, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और रामलला के दर्शन किए मैंने, सब लोग के लिए प्रार्थना की, दुआ मांगी मैंने कि हमारे देश के लिए मैंने प्रार्थना की, सब लोग के लिए कि अच्छा रहे हमारा देश। और ख़ास करके कोरोना के जो टाइम में कोरोना मुक्त भारत हो, कोरोना मुक्त पूरा विश्व हो। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अयोध्या में आयोजित जन्मदिन पखवाड़ा पर भाजपा के पूर्व सांसद और प्रसिद्ध रामकथा वाचक डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि भाजपा में एक ऐसा नेता आएगा जो सबकी समस्याओं का समाधान करेगा और वो नेता पीएम मोदी है। कार्यक्रम के बाद पीड़ित लोगों को मास्क वितरित किए गए, साथ ही परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। मुझे याद है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जो हमारे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, उनकी अंत्येष्टि में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अयोध्या आए थे और परमहंस जी की चिता जल रही थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष तो चले गए और हो सकता है मैं भी चला जाऊं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेता आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जो कहा था, आज अटल बिहारी वाजपेयी का वह वाक्य सरयू के तट पर कहा हुआ चरितार्थ हो रहा है। लोगों ने ये विश्वास नहीं किया था कि राम की जन्मभूमि पर कभी भव्य रामलला का मंदिर भी बनेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की वह भविष्यवाणी आज चरितार्थ हो गई कि 370 धारा समाप्त हो गई, 35 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया और जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था, राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। संसद में पास हुए किसान बिल का देश भर में विरोध हो रहा है। किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी संबंध में यूपी के हरदोई जिले में भी किसान सड़कों पर उतर आए, जहां संडीला तहसील के अंतर्गत किसान यूनियन और किसानों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसान बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पीएम मोदी के आदेश पर सांसदों ने गांव को तो गोद ले लिया, लेकिन आज तक गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराए गए। ताजा मामला बुलंदशहर के भूपतपुर गांव का है, जिसे सांसद भोला सिंह ने गोद लिया है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि वो सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने पीएम के नाम पर वोट तो ले लिया, लेकिन विकास का वादा पूरी तरह भूल गए हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा दिए गए विकास के पैसों से केवल अपनी जेबें भर रहे हैं और जब गरीब जनता शिकायत करने जाती है तो ग्राम प्रधान उनको झूठा आश्वासन देकर वहां से लौटा देते हैं। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर एक युवती से दोस्ती की और उसके बाद असलहे के बल पर उसका अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उसकी अश्लील फोटो खींचकर उन्हें वायरल कर देने की धमकी देने लगा। जब कुछ हिंदूवादी संगठनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में आजमगढ़ सिधारी थाना अंतर्गत धर्मपुर मोहल्ला, जहाँ से एक पकड़ प्रकाश में आया है कि एक सलीम नाम का लड़का था, जिसने किसी लड़की को कट्टा दिखा करके भगा लेके और उसके साथ तो पति ने फोटो वगैरह खींचा, लड़की किसी तरह भाग करके वहाँ से अपनी जान बचाई और इसके बारे में वो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बेसिकली इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसके 354, 354, 315, 360 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ में विद्युत विभाग का एक और नया कारनामा सामने आया है। दरअसल यहां सालों पुराने कनेक्शन कटवाने वाले उपभोक्ताओं के घर विद्युत विभाग ने लाखों रुपए का बिल भेज दिया है। इतना ही नहीं, तहसील द्वारा घर पर रिकवरी का नोटिस लगवाकर प्रॉपर्टी
कुर्क करने की भी चेतावनी दी गई, जिसके बाद अब सैकड़ों पीड़ित उपभोक्ता अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर विद्युत विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली के अतरछा बुजुर्ग गांव में जमीन की पैमाइश करने गई राजस्व टीम के साथ अभद्रता की गई। राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि गांव के एक दंपत्ति को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाना था, जिसके लिए वो आवंटित पट्टे पर जब पहुंचे तो दो लोगों ने उनके साथ अभद्रता की और वहां पर बनी झोपड़ी में आग लगा दी। फिलहाल राजस्व निरीक्षक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। बिलग्राम थाना क्षेत्र के अतरछा बुजुर्ग गांव में आज पट्टे पर कब्जा दिलाने के लिए राजस्व की टीम गई थी। राजस्व टीम में नायब तहसीलदार, कानून गो और लेखपाल मौजूद थे। उनके सहायतार्थ बिलग्राम की पुलिस टीम भी गई थी। जब आवेदक जो नीरज कुमार थे उन्हें पट्टा की पैमाइश राजस्व टीम द्वारा की जाने लगी तो विपक्षी गणों ने अपने एक छप्पर था उसमें आग लगा दी, स्वयं उनके द्वारा आग लगाई गई और वो शोरगुल करने लगे। इस पर पुलिस ने और राजस्व ने अपनी कार्रवाई की है। राजस्व के कानून गो द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, एक टीम बनाई गई है। हम लोग अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इटावा के थाना इकदिल क्षेत्र में एक महिला ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रही थी, तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से महिला नीचे गिर गई और इस दौरान ट्रैक्टर महिला के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ ने मामले को शांत कराया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के आहार अवंतिका देवी स्थित लालकुटी आश्रम में बीती रात एक साधु को कुछ लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उसके बाद नकदी और तमाम कीमती जेवरात सहित लाखों की लूट कर वहां से फरार हो गए। इस घटना से आश्रम में खलबली मच गई। वहीं इस लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।